ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते डेढ़ सौ न्यूज एक एक करके बात करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले इस हफ्ते ईवी इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। जो सबसे पहले न्यूज निकल कर दैट इज यामाहा की EC06। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है यामाहा के द्वारा लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले। यामाहा की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर। हालांकि इस गाड़ी को बनाने में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो है रिवर इंडी का, क्योंकि इस गाड़ी में जो ढांचा यूज किया गया, बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सब कुछ रिवर इंडी का यूज किया गया है। सिवाय यामाहा कंपनी ने यहाँ पर डिजाइन के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। तो ऐसे में जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था 1,67,600 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा प्राइस था रिवर इंडी से, तो ऐसे में ये गाड़ी कैसे ही बिकती, चर्चे में उस समय थी। और उसे मैंने बोला था ऐसे प्राइस पॉइंट में अगर यामाहा, सुजुकी, होंडा इस टाइप की कंपनियां अगर गाड़ियों को लॉन्च करी तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। एंड फाइनली इनके सेल्स डेटा आ चुके हैं, सिर्फ 92 व्हीकल सेल हुई है, सिर्फ 92। कैन यू इमेजिन? कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जापानीज कंपनी ने, एंड उनकी गाड़ी सिर्फ 92 बिकी है। एंड ये वो कंपनी है जो इंडिया में आईसी इंजन में मार्केट को एनालाइज करके अपनी गाड़ी को बनाती है और बेचती है और उनकी प्राइसिंग सेट करती है। यहाँ पे यामाहा कंपनी से कैसे गलती हो गई ईवी में? जब सब कुछ आप रिवर इंडी का दे रहे हो तो उससे ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए महंगा बेचते, आपने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। और यही चीज मैं दूसरी कंपनी को बोलता हूं, सुजुकी 1 से लेके 15 तारीख के बीच में कितनी गाड़ियां सेल करा होगा EXS का? 129 यूनिट। और होंडा ने कितनी गाड़ियां सेल की? 2 गाड़ी लॉन्च की, एक्टिवा एंड QC1, बहुत महंगी। कितनी गाड़ियां सेल हुई 1 से 15 के बीच में? सिर्फ और सिर्फ 53 यूनिट। तो इन तीनों कंपनियों को एक चीज समझना चाहिए, बजाज से सीखो, टीवीएस से सीखो। उन्होंने क्या सीखा कि भैया मार्केट कैसा है उस हिसाब से गाड़ी को बनाओ और उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। तीनों कंपनी ने प्राइस इतनी ज्यादा रखी है और उस हिसाब से फैसिलिटीज ओके दिया। फिर भी यामाहा EC06 एक सेंस भी बनाता है। यामाहा की कंपनी है, हालांकि उसमें बैटरी भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा, बट सुजुकी एंड होंडा कोई सेंस ही नहीं बना रहा भाई। ऐसी चीजें देख रही है जिससे भाई वो फिजिबिलिटी खत्म हो गई है। एंड जो रेंज जो सुजुकी दे रहा है उसमें क्या ही बात करें। खैर यामाहा का जो स्टेटस राइट नाउ ये है कि उतनी कुछ खास बिक नहीं रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो यामाहा इसको एज अ बोलोगे ना साइड बिजनेस की तरह ही चलाएगा, इसको मेन बिजनेस नहीं बनाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। इस हफ्ते थोड़ा चर्चा में रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑफर चले जा रहे और जो सेल्स नंबर देखने को मिल रहे हैं ऑफर के बाद उतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी ने इस नवरात्रि और ऑफर दिया है जिसमें 30,000 तक का बेनिफिट कंपनी ने क्लेम किया है। उसमें सबसे पहले क्लेमिंग की बात करें तो कैश डिस्काउंट लगभग 9,999 रुपीज इनकी ओला S1 सीरीज में। और रोस्टर की बात करें तो वहां पे EMI अगर बनवाते हैं तो 10,000 तक का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप S1 के कोई भी गाड़ी लेते हो तो उसमें भी EMI बनाते हो तो लगभग 10,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। अगर कैश के थ्रू गाड़ी ले रहे हो तो 9,999 रुपए का आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर EMI बनाते हो तो भी 10,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है। बट अच्छी बात यह है कि जो एक्सटेंडेड वारंटी 8 इयर्स की वो फ्री मिल रही है और ये सिर्फ 9 दिन के लिए, नवरात्रि जब तक चल रहा है तब तक है। और इसके आगे ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इनके सेल्स नंबर इनको बढ़ाना है। हालत बहुत पतली है। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में ईवी सेल्स डेटा में बता चुका हूं कि कंपनी का क्या हालत चल रहा है और कंपनी ऑफर क्यों दे रही है। और ऊपर से इन्होंने अपने जो रिटेल सेंटर से उसको कम कर दिया है एंड जो सर्विस सेंटर से उनको बढ़ा दिया है, 500 कर दिया है। बट कितना ही ये इंपैक्ट करेगा वो देखने वाली बात है, आने वाले 2-3 महीने में हमको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं एंड ये जो न्यूज है थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा है इस वीक। यस, एक ऐसी मैक्सी स्कूटर जो सेल्फ बैलेंस है और ये जो गाड़ी है इस गाड़ी का नाम है OMO X और कंपनी का नाम है OMO Way। और ये जो कंपनी है ये सिंगापुर की कंपनी है जिन्होंने डेवलप किए हैं प्रोडक्शन रेडी, मास प्रोडक्शन रेडी एक सेल्फ बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर। हालांकि इसको बाइक बोला जा रहा है सिंगापुर में, बट ये एक मैक्सी स्कूटर है जो सेल्फ बैलेंस करता है। इतना टेक्नोलॉजी इसमें भर दिया है, रडार सिस्टम है इसमें, सेंसर्स बहुत हाई एंड लगे गए और इसके अलावा जो जायरोस्कोप सिस्टम है वो हेलीकॉप्टर में जो यूज होता है ना, वो वाला जायरोस्कोप सिस्टम कंपनी ने एक स्कूटर में यूज किया है। इसमें ऐसे सेंसर्स और कैमरे लगे जो कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और हाई प्रोसेसर्स के थ्रू डेटा को हैंडल करते हैं कि भैया उस गाड़ी को कैसे उस सिचुएशन में बैलेंस रहना चाहिए। ये चीज करती है इसकी टेक्नोलॉजी। कंपनी इस पे काम कर रही है, प्रोडक्शन काफी तगड़ा इस पे चालू कर रही है कंपनी एंड सिंगापुर की कंपनी इस पे उतर चुकी है एक सेल्फ बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर। वैसे तो इंडिया में भी कुछ समय पहले कंपनी ने सेल्फ बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंट्रोड्यूस किया था। इवन
इवन ओला ने भी इंट्रोड्यूस किया था, बट उसको फुल प्रूफली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए इंडियन मार्केट में। अब ये जो कंपनी है फिलहाल के टाइम में तो इंडिया में नहीं आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर सेल्फ बैलेंस व्हीकल आएगी। बट कंपनियां एक्चुअल में काम कर रही है इस चीज पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती है ना, ये कुछ समय के लिए सही तो रहती है, लेकिन कुछ समय बाद इश्यूज भी आते हैं इसमें कि सेल्फ बैलेंस नहीं कर रहा है, बाई चांस भरोसा किया और बैलेंस नहीं किया तो गिर गया। तो ये सारी चीज पे कंपनियां काम करती है। तो पहली ऐसी कंपनी है जिसने फुल प्रूफली ये सेल्फ बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है ओमो रोबोट स्ट्रक्चर, जिसपे ये गाड़ी बैलेंस कर रही है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है दैट इज एरोस्पेस ग्रेड CMS टेक्नोलॉजी यूज की गई है। क्या आप भी ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि इंडिया में कोई एक ऐसी कंपनी हो जो सेल्फ बैलेंस पे काम करो और फुल प्रूफली गाड़ी को बना के लॉन्च करे? मैं भी चाहता हूं कि कोई इंडिया की कंपनी ऐसा करे। देखो करती तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन आती ऑन रोड पे कोई भी नहीं, सिर्फ वो प्रोटोटाइप पे ही रह जाती। खैर नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज एथर एनर्जी। देखो इस कंपनी के बारे में ज्यादा क्या ही बात करें, बहुत बढ़िया बिक रही है, गाड़ियां बहुत अच्छी है इनकी, और इनके IPO के रेट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। कंपनी राइट नाउ 3rd नंबर की कंपनी इंडिया की बन चुकी है। एंड कंपनी ने अपने भरोसे को और बेटर करने के लिए 500 सर्विस सेंटर फाइनली ओपन कर दिया है। इनके जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसके कंपेयर में सर्विस सेंटर अच्छी खासे इन्होंने बढ़ा लिया है। वैसे मैं आपको बता देता हूं इनके पास जो एक्सपीरियंस सेंटर राइट नाउ पूरे इंडिया में है 600, लेकिन अब के टाइम में अगर देखोगे तो सर्विस सेंटर 500 हो चुके हैं, जबकि पहले 277 थे। वैसे तो कंपनी आपको 60 मिनट के अंदर एक्सप्रेस केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस अवेलेबल है 82 सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया। तो देख सकते हो कंपनी किस हिसाब से सर्विस पे ध्यान दे रही है। और एक चीज मैं यही क्लियर करना चाहता हूं कि देखो चाहे आप ईथर देख लो, चाहे आप रिवर देख लो, चाहे बजाज देख लो, चाहे टीवीएस देख लो, सर्विस पे प्रॉपरली काम करे, सर्विस नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जा सके उस पर काम करें। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, टीवीएस एंड बजाज ये पुरानी कंपनी है। अगर स्टार्टअप कंपनी की बात करते हो ना दैट इज एथर एनर्जी। हाँ ये स्टार्टअप कंपनी जो टॉप 3 लिस्ट में है। स्टार्टअप कंपनी अगर देखते हो तो बहुत ही कंपनी है जो टॉप 5 लिस्ट में है, उसमें से एथर है। बाकी सारे दिग्गज कंपनी है जो काफी समय से इंडियन मार्केट में अपने गाड़ी को सेल कर रहे हैं। उस हिसाब से तो एथर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल अगर स्टार्टअप की बात करते हैं तो। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज बजाज कंपनी। बजाज चेतक का प्रोडक्शन पुणे से हट सकता है। यस पुणे से कंपनी बजाज चेतक का प्रोडक्शन बंद करने वाला है आगे जाके। क्यों करने वाला मैं आपको बता देता हूं। देखो महाराष्ट्र से 75 करोड़ का जो इंसेंटिव है, जी हाँ सब्सिडी इंसेंटिव जो होता है जो कंपनी को मिलता है वो मिला नहीं है काफी समय से। तो ऐसे में बजाज कंपनी ने बोला कि फिर हमें महाराष्ट्र में गाड़ी को प्रोड्यूस करके कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि हमको सब्सिडी मिल नहीं रही है और काफी समय से होल्ड पड़ी हुई है। तो ऐसे में जो हमारी बजाज चेतक का प्रोडक्शन है वो हम या तो उत्तराखंड में करेंगे, या फिर हम कर्नाटक में करेंगे, या फिर तमिलनाडु का जो प्लांट है जो फैक्ट्री है वहां पे करेंगे। क्योंकि राइट नाउ महाराष्ट्र में हमारा जो सब्सिडी है वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिला है 75 करोड़ का। तो ऐसे में आगे डेवलप करके महाराष्ट्र में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अटकती जाएगी और वो कब मिलेगा विच वी डोंट नो। ऐसे में बजाज कंपनी मूव आउट करने वाली है महाराष्ट्र के फैक्ट्री से उत्तराखंड या कर्नाटका या तमिलनाडु। बजाज का राइट नाउ जो मार्केट शेयर है अगर देखोगे तो इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। टीवीएस और बजाज का मार्केट शेयर राइट नाउ ईवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज रिवॉल्ट कंपनी। रिवॉल्ट कंपनी राइट नाउ सिर्फ बाइक सेल करती है, और ये जो महीना है ना ये थोड़ा क्रूशियल महीना चल रहा है, क्योंकि इस महीने के बाद सब्सिडी का क्या स्टेटस है किसी को नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है कि वो ये जो PM ई टाइप सब्सिडी है वो आगे एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। देखो बहुत सारे आर्टिकल्स ये तो आ रहे हैं कि ये आने वाला है वो आने वाला है, लेकिन मोहर नहीं लगी अभी तक कि भैया हाँ यही होने वाला है। तो उड़ी उड़ी बात नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या है ना, कंपनी अपनी गाड़ी को जल्द से जल्द सेल करना चाह रही है तो कंपनी ऑफर दे रही है। जैसे ओला ने ऑफर दिया, अब यहाँ पे रिवॉल्ट कंपनी ने भी ऑफर दे दिया कि अप टू 25,000 तक का बेनिफिट मिलेगा अगर उनकी कोई भी बाइक अगर परचेस करते हैं तो। बाकी डिटेल्स के लिए आपको शोरूम जाना पड़ेगा या इनके वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज चेरी ऑटोमोबाइल। ये एक चाइना की कंपनी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा BYD ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने एक ऐसी बैटरी डेवलप की है जो काफी कम समय में इतनी जल्दी चार्ज हो जाती है और आपको अच्छा खासा रेंज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे चेरी कंपनी उसको
ओवरटेक करते हुए एक नई बैटरी लेकर आती है जिसका नाम है राइनो। अब ये जो राइनो है ये है सॉलिड स्टेट बैटरी जो कि डिलीवर करेगी 1500 किलोमीटर। ये जो 1500 किलोमीटर इन्होंने निकाला है इस बैटरी से, ये अंडर CLTC कंडीशन में निकाला है। 18 मार्च को अनाउंसमेंट किया गया था। इसकी एनर्जी डेंसिटी इसकी सेल की है 600 वाट आवर पर केजी है। तो देख सकते हो चाइना है ना अपने अपने में लगा हुआ है कि भाई कितने तेजी से हम अपनी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी कैपेसिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रेंज दे सकते हैं। भैया अगर देखा जाए तो चाइना एक्चुअल में बैटरी टेक्नोलॉजी में तो भाई बहुत आगे निकल चुका है। हम इंडियंस बहुत पीछे है चाइना के कंपेयर में। जिस हिसाब से वो बैटरी डेवलपमेंट में काम कर रहे, जिस हिसाब से वो अपनी गाड़ियों में बैटरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे अपडेशन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भैया आगे जाके वो टोटली फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। और अगर ऐसी चीजें और डेवलप होती जाती है और चीजों को और बढ़िया करते जा रही है चाइना, ऐसे में ज्यादातर लोग फिर ईवी की तरफ ही जाएंगे। वैसे चाइना लगभग ईवी की तरफ जा चुका है, बहुत सारे व्हीकल्स वहां पे सिर्फ ईवी ही चलती है, लेकिन दुनिया को दिखा रहा है कि वो किस टेक्नोलॉजी पे जा चुका है जहां पे अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0। इसके तहत आपको ऑफर किया जाता है 1 लाख तक का बेनिफिट अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपकी BS4 से पहले की कोई भी गाड़ी और अगर आप उसको स्क्रैप कराते हो और आपका स्क्रैप सर्टिफिकेट है तो 6 महीने के अंदर ईवी व्हीकल लेते हो तो 1 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। अब बेनिफिट कैसे कैसे मिल सकता है, अगर 2 व्हीलर लेते तो उसमें क्या बेनिफिट है, 3 व्हीलर लेते तो क्या बेनिफिट है, 4 व्हीलर लेते तो क्या बेनिफिट है, वो आपको बताता हूं। अगर आप 2 व्हीलर लेते हैं तो 10,000 तक आपको बेनिफिट मिलता है, ये फाइनेंस इंसेंटिव है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लेते तो 25,000 तक का, और अगर इलेक्ट्रिक कार लेते अंडर 15 लाख तो अप टू 1 लाख तक का, प्लस रोड टैक्स एग्जाम्पशन तो है ही है दिल्ली में। तो दिल्ली गवर्नमेंट एक्चुअल में पुश करना चाह रही है कि लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करें, उसमें अच्छा खासा हम आपको बढ़िया ऑफरिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।